हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री बीटीसी माइनर में सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो फुल प्लान तरशीद जी की जुबान से सुनेंगे। सबको पूरा प्लान जबरदस्त प्लान रहेगा। तीज त्योहार ए के टू मौके पे। जेड सो इंफॉर्मेशन। सिर्फ हम लोग बात सीरियस कर रहे लोग ही हैं इस आज की मीटिंग को तारीख ज्वाइन में करें। व्हाट थैंक इज यू। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम इन क्रिप्टो ब्लॉकचेन। हम लोग बात कर रहे हैं BTC20 ब्लॉकचेन की, जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। हमने लॉन्च करी थी अक्टूबर 2 को, और उसका एक्सक्लूसिव माइनिंग प्रोग्राम है जो 140 सालों का है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। तो एक तो हमारे पास में ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, हमारा एनएफटी के पैकेजेस, हमारी ब्लॉकचेन के पैकेजेस। और दूसरा जो अभी आया है वो है लेटेस्ट हमारे बिजनेस स्वीट में जो ऐड हुआ है, दैट इज बूमेरैंग। सो हम ये दो प्रोडक्ट को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो है वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। आप सोचिए कि 2009 से अगर आप लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की होती, आज आपके पास में कितना एसेट होता इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, या इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन का अगर आप एप्रिसिएशन जो देख रहे हैं वो इस टर्म्स में कितना होता। आज 73,000 डॉलर्स बिटकॉइन जाके वापस आ गया। 2009 से अगर आपने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की होती तो आज कितना पैसा कमा लिए होते। अगर इंडियन करेंसी में हम लोग बात करते हैं तो अगर आपने सिर्फ $1,000 भी 2010 में डाले होते तो आज की तारीख में वो 1,170 करोड़ रुपए होते हैं। सो यही चीज हम आपको BTCC की, हमारी जो BTC20 स्मार्ट चेन है, ब्लॉकचेन है, उसके लिए अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो ब्लॉकचेन बनाई है एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे। इनफैक्ट 80 दिनों के अंदर हमने $3 से वो हमारा जो कॉइन है BTCC को, हमने देखा है कि $87.78 जाके वापस आ चुका है। और अभी जो है हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग BTCC की ब्लॉकचेन पे हम लोग लेके आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला ही हमारा जो आएगा वो ICO आएगा बूमेरैंग का, वो BTC20 की ब्लॉकचेन पे आएगा। सो जब BTC20 की ब्लॉकचेन पे आएगा तो आपको गैस फीस में क्या लगेगा? BTCC। और अगर गैस फीस में BTCC लगेगा तो BTCC का तो प्राइस बढ़ना ही है, अप्रिशिएट होना ही है, राइट। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। इसी प्रोडक्ट के साथ में आपको NFT के पैकेजेस मिलते हैं, नोट्स के पैकेजेस मिलते हैं, वैलिडेटर के प्रोग्राम मिलते हैं। अभी फिलहाल दोनों चीजें जो है, वैलिडेटर और नोट्स, पूरी सोल्ड आउट है। NFT के पैकेजेस अवेलेबल है, ठीक है, जो मिनिमम $50 से भी शुरू होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बूमेरैंग आया। बूमेरैंग जो है वो कैश जनरेशन मशीन है। ये कैश फ्लो लाने का तरीका है। ये एक तरह से कैश काउ बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि बूमेरैंग जो है वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और वो इंडिपेंडेंटली एक प्लेटफॉर्म के तौर पे लॉन्च हो रहा है। यानी कि ना कि सिर्फ ये हमारी जो वास की कम्युनिटी है, लेकिन ग्लोबली जितनी भी पूरी दुनिया है उन सबके सामने एज अ प्लेटफॉर्म वो आने वाला है। चाहे वो एफिलिएट साइट पे पार्टिसिपेट करे कि ना करे, उनके पास में मौका है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग जरूर कर पाएंगे। तो ये दो इतने रॉक सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, कि इन्हीं के ऊपर हमको जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप लोग अभी भी इसका पोटेंशियल अगर नहीं रियलाइज कर रहे हैं तो ये मैं आज आपको इस सेशन के अंदर पूरी क्लैरिटी दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बुमेरांग की। सो बुमेरांग, आप लोग, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बुमेरांग बेसिकली एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। सो बेसिकली यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन, ये तीन को हम लोगों ने जोड़ा है यहाँ पे। अभी तक आर्बिट्राज ट्रेडिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होता था। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप भी जानते हैं आज क्या क्या माहौल है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का। कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी शुरू हो सकते हैं, कभी भी कोई भी उसे मैनिपुलेट कर सकता है। ओनर जो है वो पंप डंप कर सकता है किसी कॉइन को। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हमें नहीं बनाना था हमारा प्लेटफॉर्म। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर क्या होता है, जब आप बड़े वॉल्यूम्स लगाते हैं
तो वहां पे प्राइस इम्पैक्ट आता है। लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए वहां पे प्राइस इम्पैक्ट का तरीका होता है। तो बड़े अमाउंट के ऊपर आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, और जबकि हमारा जो आर्बिट्राज प्रॉफिट होता है वो माइक्रो उसमें होता है, राइट। सो इसलिए हमें क्या जरूरत था, हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स की जरूरत थी, ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे हम ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी हम लोग जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। और उसी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जब एक मशीन एक सॉफ्टवेयर को सोचने समझने की और डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है, तो आप वहां पे इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये रोबोट से कैसे डिफरेंट होता है, हमने ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहां पे रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ है। रोबो रोबो है ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा प्लेटफॉर्म का, लेकिन रोबोट्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि एआई जो है उसमें सोचने समझने की और डिसीजन लेने की रियल टाइम में क्षमता होती है। और रोबोट्स में क्या है, उसमें सिचुएशंस देखने की, परखने की, और जो उसके पास में प्री डिफाइंड सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं उसको डिलीवर करने की। दोनों में फर्क क्या है, एक के पास में दिमाग है रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेने की, दूसरे के पास में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स है कि जो सिचुएशन सामने आती है उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स डिलीवर करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कभी भी आप ये एआई को रोबोट से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे लिए पूरा रिसर्च एनालिसिस करता है, यानी कि कॉइन्स का सजेशन करता है, साथ में प्रॉफिट परसेंटेज भी इंडिकेट करता है। अब एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग रियल टाइम में मार्केट में हम लोग जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के लिए एक एक्सचेंज से दूसरा एक्सचेंज पे, दूसरे से तीसरे एक्सचेंज में जाने के लिए हमने क्या किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको सिर्फ कॉइन्स का सजेशन देना है और वो आपके लिए ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन के लिए हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब डी फाई फ्लैश लोन्स, डी फाई फ्लैश लोन जो है वो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। अगर हम आवे.com की बात करते हैं, तो आवे.com जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। आप अभी भी यूट्यूब पे हमारे अगर वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो में देखिएगा हमने जब ये आवे के बारे में पहली बार बताया था, उस टाइम आवे जो है वो यहाँ पे कुछ एक ही मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। 11 बिलियन की लिक्विडिटी थी, आज 16 बिलियन है, और इसको हमने 19 बिलियन भी देखा है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनेज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ये है नया दौर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। ये है नए सिस्टम्स, ये है नई टेक्नोलॉजी जहाँ पे इतना बड़ा फंड जो है वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से पॉसिबल है मैनेज करना। एंड दैट इज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का जो इकोसिस्टम है उसकी बदौलत। आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ये अभी तो आपको 16 बिलियन दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये और ज्यादा हो जाएगा। और जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम्स है उनको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि ईमेल की आने की वजह से पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो 90% रिड्यूस हो गया है, उसी तरह से सोचिए कि जब इतना बड़ा लिक्विडिटी, जब डिसेंट्रलाइज तरीके से मौका मिल रहा है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आपके लिए भी उतना ही मौका है, मेरे लिए भी उतना ही मौका है, सभी के लिए समान मौका है इसमें पार्टिसिपेट करने का, राइट। सो ये बहुत ही जरूरत है कि यहाँ पे यहाँ पे इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को रियलाइज करने का, इनको समझने का, और यही सोच समझ के हमने क्या किया, हमने इसी तरह के प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया ताकि वहां से हम इस लिक्विडिटी को एक्सेस कर सके थ्रू फ्लैश लोन्स। फ्लैश लोन जो है वो जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन होती है, वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही मिलती है, प्लस फ्लैशेस ऑफ सेकेंड्स के लिए ही मिलती है, यानी कि एक सिंगल ब्लॉक ट्रांजेक्शन के लिए ही मिलती है। आपको एक सिंगल ब्लॉक ट्रांजेक्शन का समय जो लगता है वो 10 से 12 सेकेंड का, जब आप ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजेक्शन सबमिट करते हैं उसी ट्रांजेक्शन में आपको ये फ्लैश लोन मिलती है, ठीक है। सो उसी उसी
10 से 12 सेकंड के समय के अंदर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना कंपैटिबल होना चाहिए कि वो इस फ्लैश लोन को इस्तेमाल कर सके, इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर सके, ताकि वो फ्लैश लोन तो दे सके उसकी फीस के साथ में आपको भी बेनिफिट दे सके। सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पे बूमेरैंग के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डिजाइन किया जो आवे जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास से फ्लैश लोन ले सकता है, भले से 10 से 12 सेकंड के लिए हो। उस 10 से 12 सेकंड के अंदर इसको मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ये एसेट्स को स्वैप कर सकता है और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और ये उसके लिए किसकी मदद लेता है? एआई की मदद लेता है। एआई जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा रोड मैप तैयार करके दे देता है कि इस एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे, इस एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे और यहाँ से यहाँ पे। सो इस तरह से क्या है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैश लोन आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपनी रिसर्च किए, बिना कोई इंडिकेटर्स और जो पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, इन सब में ज़्यादा दिमाग या टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जो है यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैश लोन्स हो गया, ये सब जो है इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही आसान बना देते हैं। ठीक है। सो बूमेरैंग जो है वो बेसिकली एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ओपन होगा। मैं पूरी दुनिया के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी, चाहे वो वी आर ऑल सतोशी इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन है। अगर किसी को वी आर ऑल सतोशी पे काम नहीं करना है या फिर एफिलिएट साइट पे नहीं जाना है, तब भी वो यहाँ से लाइसेंसेस परचेज कर सकता है। लाइसेंस परचेज करने के लिए यहाँ पे पॉलीगॉन यूएसडीसी हो गया, पॉलीगॉन यूएसडीटी हो गया, दो में से जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे वो जो है अपना लाइसेंस ले सकता है। राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं है, वी आर ऑल सतोशी के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए ओपन होगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई खरीदता है ये वाली जगह से, तो यहाँ पे उनको जो है टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि एफिलिएट कमीशंस कमाने का मौका नहीं मिलेगा। आप और हम जो है वो नेटवर्क बिल्डर है, आप और हम जो है वो टीम बिल्डर्स है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो वी आर ऑल सतोशीज पे हमें बहुत ही अगर समझते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक्टिवली ट्रेडिंग से तो हम लोग यहाँ पे कमा सकते हैं, लेकिन पैसिवली यहाँ से भी हम लोग बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। ओके। सो ये है हमारा वी आर ऑल सतोशी का प्लेटफॉर्म। और लेट मी जस्ट लॉग इन टू दिस। ठीक है। सो ये है हमारा वी आर ऑल सतोशी का प्लेटफॉर्म, जहां से हम एक्सक्लूसिवली ये बुमरांग के लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं। बुमरांग के लाइसेंसेस परचेज करने के लिए यहाँ पे मिनिमम $500 का पैकेज है और साथ में आपको यहाँ पे अभी जो बीटा टेस्टिंग में शामिल होना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरा रोड मैप जो है वो बता देता हूँ किस तरह से पूरा रोड मैप है। सो अभी हम लोग जो है अभी बीटा टेस्टिंग में है। ठीक है। बीटा टेस्टिंग के अंदर आप जो है लाइव ट्रेड कर सकते हैं, प्लस लाइव प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ये लाइव ट्रेड और लाइव प्रॉफिट करने के लिए आपको बेसिकली बीटा टेस्ट
फ्लैश लोन लिमिट लेनी होती है, जो आपको बुमेरांग के लाइसेंस के साथ में 3x या 5x मिलती है। ठीक है। सो जो भी आप बुमेरांग का लाइसेंस लोगे, यहाँ पे आपको ये बीटा टेस्टिंग फ्लैश लोन लिमिट मिलती है, जो आपकी 3x हो सकती है, 500 का 3x 1500, या 10,000 के पैकेज के ऊपर 5x यानी कि 50,000 हो सकती है। ठीक है। सो बीटा टेस्टिंग के अंदर भी आप हमारे साथ में बीटा टेस्टर बन सकते हो, और यहाँ पे ये फ्लैश लोन लिमिट से सिस्टम को टेस्ट कर सकते हो, जान सकते हो। उसका इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे लोगों को खुद सीख सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। ठीक है। अब हमारा एमवीपी जो है वो 5 अप्रैल को लॉन्च होगा। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि वो फाइनल प्रोडक्ट जो बेसिक वेरिएंट होता है और जितने भी फर्स्ट यूजर्स आएंगे उन सब के लिए कंपैटिबल रहता है, और सबको मौका है कि वो वहां पे अपना जो भी जिस प्रोग्राम जिस मकसद से डिजाइन हुआ है प्लेटफॉर्म, वो अपना वहां पे कर सके। सो एमवीपी जो है वो 5 अप्रैल को लॉन्च होगा। 5 अप्रैल को जब लॉन्च होगा तो वहां पे बेसिकली हमें जो मिलेगा वो है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, प्लस आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन, प्लस आपको आपको एआई ट्रेडिंग बॉट भी मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी बॉट आ रहा है, लेकिन आपको ये बॉट को दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे उनके साथ में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉट आएगा उसका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए रहेगा। बॉट आने के बावजूद जो दिमाग लगाएगा वो एआई लगाएगा, एग्जीक्यूशन जो होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, लेकिन एआई ट्रेडिंग बॉट का मकसद सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना है एआई की मदद से। जो एआई ने रोड मैप बनाया है उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करना है, और प्रॉफिट जो है वो बुक करना है। सो यहाँ पे बॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन जो लेगा वो एआई ही लेगा। ठीक है। अब 5 अप्रैल को जब लॉन्च होगा तो आपको यहाँ पे फायदा क्या होगा? आपको 300 टाइम्स की फ्लैश लोन लिमिट मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा? आप सोचिए ना कि 500 के अंदर भी आपको यहाँ पे $150,000 यानी कि 300 गुना की फ्लैश लोन मिलेगी, जिसके ऊपर आप रियल टाइम में प्रॉफिट ले सकते हो। ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई। जो 3x और जो ये 5x मिला, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया आपको। लेकिन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो बेसिकली 300 टाइम्स का फ्लैश लोन लिमिट मिल रहा है। और इसके ऊपर अगर मान लो आपने 1% भी जनरेट किया, जो कि बड़ी आसानी से कर सकते हो, तो वो आपका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के दे देगा। तो 300% का ये फायदा आपको एक रहेगा कि आप चाहोगे तो आपका जैसे ही 5th को अगर ये लॉन्च होता है, 5th को लॉन्च होने के बाद भी कुछ 5 से 10 घंटे के लिए वास वी आर ऑल सतोशी और हमारा बुमेरांग दोनों ही मेंटेनेंस में जाएगा। 5 से 10 घंटे के लिए, मैं आज से ही बोल रहा हूँ, पैनिक मत होइएगा। 5 से 10 घंटे के लिए ये जाएगा मेंटेनेंस के अंदर, और उसके बाद जब है आप ट्रेडिंग कर पाएंगे तो मे बी हम लोग समझ सकते हैं कि 5th से या फिर 6 से हम लोग फुल फ्लैश ट्रेडिंग कर पाएंगे। फुल फ्लैश ट्रेडिंग कर पाएंगे यानी कि $300 की 300 टाइम्स की फ्लैश लोन मिल चुकी होगी। उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करोगे तो बैक टू बैक ट्रेडिंग करके आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट शायद से हो सकता है कि 6 से 7 तारीख में ही निकाल लोगे। प्लस आपके पास में ऑलरेडी 300 टाइम्स की फ्लैश लोन मिल चुकी होगी, आपके पास में $1.5 लाख का फंड आ चुका होगा। इससे आप और कॉन्फिडेंटली अपनी टीम बना पाएंगे, और कॉन्फिडेंटली आप पिच कर पाएंगे, और कॉन्फिडेंटली आप जो है अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। ठीक है। एक ये फायदा हो गया, मतलब दो फायदे हो गए कि यहाँ पे आपको 3x, ये 5x जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही रहा है, और साथ में एमवीपी लॉन्च के बाद में आपको यहाँ पे 300 टाइम्स की फ्लैश लोन भी मिल रही है। तो ये दो फायदे हुए आपको यहाँ पे, क्योंकि आपका जितना भी रीसब्सक्रिप्शन होगा और जितने भी न्यू लाइसेंसेस परचेज होंगे,
इन सभी को जो मल्टीप्लायर मिलेगा वो 200 टाइम्स का ही मिलेगा। ठीक है। तो अभी बीटा टेस्टिंग में शामिल होना इसलिए जरूरी है, बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करना इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात कि जितने भी एमवीपी लॉन्च होने के बाद में हम लोग जो तैयारी करेंगे वो करेंगे हम आईसीओ के हमारे लॉन्च की, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट शुरू हो जाएगा। और वो शुरू हो जाएगा यहीं पे एमवीपी के लॉन्च के बाद में। और फाइनली हमारा बुमेरांग का लाइसेंस जो है वो आएगा, बुमेरांग का आईसीओ जो है वो आएगा। ठीक है। और इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का, हो सकता है 25 दिन का समय लगेगा, एमवीपी लॉन्च से लेके आईसीओ लॉन्च तक में। ठीक है। अब ये 15 से 20 दिन के अंदर जितने भी लाइसेंसेस रीसब्सक्राइब होंगे या जितने भी नए लाइसेंसेस परचेज होंगे, उनको सबसे पहले तो 200 टाइम्स का ही फ्लैश लोन मिलेगा। लेकिन ये फ्लैश लोन कब मिलेगा? ये फ्लैश लोन मिलेगा बुमेरांग के आईसीओ के बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि वास पे सेल्स नहीं होगा, वास पे सेल्स कंटिन्यू रहेगा। यानी कि एफिलेट कमीशन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन वास पे इनकम तो आएगी, लेकिन जितने भी रीसब्सक्रिप्शन होंगे, जितने भी न्यू लाइसेंसेस होंगे, उन सभी को आईसीओ के बाद में 200 टाइम्स की फ्लैश लोन लिमिट मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं ना अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं हम फिफ्थ को देखेंगे, हम देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग सब जो है ना ये 15 से 20 दिन सिर्फ मुंह ताकते रह जाओगे। और जितने भी लोग अभी बीटा टेस्टिंग में शामिल हो जाएंगे वो सारे लोग जो हैं अपनी ऑलरेडी टीम बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और एमवीपी के बाद तो और फास्ट और कॉन्फिडेंटली टीम बिल्ड करेंगे। तो जितने भी लोग बाद में प्लान कर रहे हैं ना कि बाद में हम लोग टीम बनाएंगे, बाद में हम लोग ये करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 से 20 दिन, 25 दिन आपकी कोई भी आपको फ्लैश लोन नहीं मिलना है। आपका रीसब्सक्रिप्शन करोगे तो उसमें भी आपको कुछ नहीं आना है। ये सब कुछ शुरू होगा हमारा आईसीओ के लॉन्च के बाद में, सबको मिलेगी, वो भी मिलेगी तो 200 टाइम्स ही मिलेगी। तो जो लोग भी बीटा टेस्टिंग में आज से शामिल हो रहे हैं, आज से टीम बना रहे हैं, उन सभी को फायदा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ये फ्लैश लोन भी एंजॉय करेंगे, 300 टाइम्स का लिमिट भी एंजॉय करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है उनका 6 से 7 अप्रैल को ही निकल जाएगा। और साथ साथ में जब आईसीओ रहेगा, सोचिए कि 300 टाइम्स की फ्लैश लोन मिल चुकी है। इसका अगर आप देखेंगे तो आप ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना चुके हैं। वही प्रॉफिट को आप जो है हमारे बुमेरांग के आईसीओ में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट। तो आईसीओ के ऊपर आपको फ्रेश फंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के प्रॉफिट से आप जो है वहां पे पार्टिसिपेट कर लोगे। यहाँ पर भी आपको और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब जिनको एमवीपी ही समझ में नहीं आएगा उनको आईसीओ क्या समझ में आएगा? अगर आप अच्छे लीडर हैं, अगर आपके पास में टीम है, तो टीम को आज सिस्टम में लाना जरूरी है। अभी भी 10 दिन बाकी है, आज 24 तारीख हुई है, 5 तारीख को आएगा। 10 दिन अभी भी बाकी है। 10 दिन के अंदर अगर आपने ठीक से फोकस कर लिया, अगर आपने ठीक से प्लान कर लिया, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम के साथ में शुरू कर दोगे। पूरी टीम जो है वो यहाँ पे बेनिफिट में रहेगी। और एज अ लीडर अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको इससे अच्छा सिस्टम मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में क्रिप्टो में है, या बहुत टाइम बाद कोई आने वाला हो तो हो। लेकिन फिलहाल तो है ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। आप चाहे बुमेरांग का ले लो, आप चाहे हमारे माइनिंग का प्रोग्राम ले लो, आप चाहे शवेज की बात कर लो, आप चाहे लकी की बात कर लो, वी हैव सम ऑफ द बेस्ट लीडर्स एंड मेंटोर्स। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे पास में बहुत बड़ी बड़ी टीम है जो अभी काम कर रही है। और
आपको कोई हम लोग ने सेटिंग दिया है, ना ही कोई हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। इवेंचुअली आप नहीं करोगे, आपकी टीम काम करेगी। आई होप ये टाइमलाइन जो है वो सबको समझ में आ चुकी होगी। बीटा टेस्टिंग चल रहा है, बीटा टेस्टिंग में आप बीटा फ्लैश लोन लिमिट को एक्सेस कर सकते हो। 3x से 5x जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल रहा है आपको, ये बीटा टेस्टिंग फ्लैश लोन का। फ्लैश लोन जो है वो आपको ओरिजिनल फ्लैश लोन 5 अप्रैल को मिलेगी। 99.99% चांसेस है। एमबीबी जो है उसकी डेट फाइनल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 99.99% जो है। शवेश का कहना है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अलग बात है, बाकी एमवीपी जो है 5 अप्रैल को लॉन्च होगा। ठीक है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन आएगी। आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन आएगी और ऑटो ट्रेडिंग एआई बॉट भी आएगा। $500 जो है आपको यहाँ पे 3x के हिसाब से $1,500 दे सकता है। यहाँ पे आपको ये $150,000 दे सकता है। 10,000 की बात करते हैं तो 10,000 के अंदर $30 लाख आपको मिल सकते हैं और 50,000 कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकते हैं आपको। ठीक है। टोकन जनरेशन इवेंट शुरू हो जाएगा एमवीपी के बाद में। वास और वास पे जो सेल्स है, जो रिसब्सक्रिप्शन होंगे या फिर जो लाइसेंसेस परचेज होंगे, उन सब का एफिलिएट कमीशन कंटिन्यू रहेगा। 15 से 20 से 25 दिन का समय रहेगा जहां पे हम बुमेरांग का आईसीओ लॉन्च करेंगे। और बुमेरांग के आईसीओ के अंदर अंदर में सारा जो सेल्स है वो टोकनाइज हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी फ्लैश लोन लिमिट नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसके बाद में जो है ये सारा के सारा जो सेल्स होगा, वो सारा के सारा सेल जो है वो टोकनाइज्ड हो जाएगा। सो सेल्स को टोकनाइज करने के लिए फ्लैश लोन लिमिट जो है वो नहीं दी जा रही है। ठीक है। सो ये चीजों का आपको ख्याल में रखना है, ये चीजों के साथ में आपको काम शुरू करना है। नहीं किया है, अगर कर लिया है तो उसको और मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये हो गया पूरा सिस्टम्स, और ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है ये सब्सक्रिप्शंस है, ये एनएफटी के सब्सक्रिप्शंस है और ये बुमेरांग के सब्सक्रिप्शंस है। इतना भी बेवकूफ मत बनिए। यहाँ पे क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बुमेरांग लाइसेंसेस बीटा सेल वर्जन। तो गलती से यहाँ पे आपको ये पैकेजेस बाय नहीं करने हैं। अगर बुमेरांग का परचेज करना है, बुमेरांग जो है वो यहीं से परचेज होगा। जब आप यहाँ पे बाय पे जाते हैं, यहाँ पे आपको मेटामास्क वॉलेट एड्रेस जो है वो सबमिट करना कंपलसरी है। जो मेटामास्क वॉलेट आप यहाँ पे सबमिट करते हो वही मेटामास्क वॉलेट आपका यहाँ पे डैब पे आप एक्सेस कर पाओगे, वरना ये आपके ये डैब जो है वहां पे एक्सेस नहीं होगा आप। ठीक है। सो लाइसेंसेस जो परचेज करने हैं वो आपको इस सेक्शन से करने हैं यहाँ पे। दूसरी चीजों का ख्याल रखना है आपको। वी आर ऑल सतोशी पे जब आप डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के अंदर आपको ये जो BTC20 का वॉलेट है, अगर आप नए हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको ये TRC20 का बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, TRC20, आपको इसी वॉलेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जाओगे, ये जो TRC वॉलेट है इसी पे आपको डिपॉजिट करना है। दूसरी बात, जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो मान लो अगर आपको 500 का डिपॉजिट करना है तो आप $2 हमेशा एक्स्ट्रा रखोगे। अपने अपलाइन को बाद में फोन मत करना, बाद में अपने अपलाइन को परेशान मत करना कि मेरा यहाँ पे सिर्फ 49 पॉइंट समथिंग कुछ आया है। यहाँ पे जो भी USDT डिपॉजिट होता है वो USDT जो है वो SUSD में कन्वर्ट होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है। तो जितना भी आप डिपॉजिट करते हो वो डिपॉजिट जो है वो SUSD में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए मान लो आपने अगर 500 ट्रांसफर किया है तो ये 500 जो है कुछ कट जाता है तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 499.75 में भी। इससे आप पैकेजेस बाय नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारा सजेशन रहता है कि जब भी आप फंड्स ट्रांसफर करोगे तो अगर आपको 500 का फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना है, आप $2 एक्स्ट्रा करोगे। इसमें से $1 जो है वो ट्रांसफर फीस में चला जाएगा
और $1 एक्स्ट्रा अगर आप करते हो तो 501 आएगा यहाँ पे। तो USDT से SUSD में जब आप कन्वर्ट करते हो तो जो नॉमिनल जो कटता है वो आपका कट जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे पूरा बकायदा $500 का पूरा बैलेंस मिले। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 10 USDT का है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप $5, $1, $9 इस तरह से डिपॉजिट ना करें। मैं इनफैक्ट कहूंगा कि $10 भी आप ट्रांसफर ना करें, 10.10 पे $2 एक्स्ट्रा यानी कि $12 ट्रांसफर करें, क्योंकि $1 फिर से कटेगा और यहाँ पे जब आएगा तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। तो $10 यहाँ पे पहुंचे ऐसा प्लीज कीजिएगा। ठीक है। ये दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। आपको सोच समझ के अपना मेटामास्क वॉलेट सबमिट करना है। मेटामास्क वॉलेट जब आप सबमिट करते हैं उससे पहले आपको मेटामास्क का 3 चीजों का आपको संभाल के रखनी है। 3 चीजें मेटामास्क वॉलेट में। सबसे पहला, आपका मेटामास्क वॉलेट एड्रेस। ठीक है। सो आपने जो भी यहाँ पे एड्रेस व्हाइट लिस्ट करना है, उस एड्रेस को आपको संभाल के रख लेने का। कहाँ पे मिलता है ये आपका, जैसे अ, ठीक है। तो ये आपका मेटामास्क एड्रेस, सबसे पहले ये आपको संभाल के रखना है। दूसरा, इस मेटामास्क एड्रेस की सिक्योरिटी की, या फिर हम लोग 12 शब्दों का जो सिक्योरिटी कोड बोलते हैं, 12 वर्ड्स का कोड, उसको हम निमोनिक कोड भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा, प्राइवेट की। ये आपकी हेक्साडेसिमल की होती है। आपको किसी भी मेटामास्क वॉलेट की ये 3 चीजें जो है वो प्राइवेटली, डिजिटली, जैसे भी आपको सेव करना है वो सेव करके रखना है। आप किसी को देना नहीं है। आई होप मेरे को ये बेसिक चीजें समझाने की जरूरत नहीं है इस कॉल पे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको अपने मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में सिक्योरिटी में जाते हैं, यहाँ पे आपको सीक्रेट रिकवरी पास फ्रेज, ये वाला, ठीक है, 12 शब्दों का पास फ्रेज। और साथ साथ में जब आप यहाँ पे अकाउंट्स पे आते हो, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पे आते हो, अकाउंट डिटेल्स पे, यहाँ पे ये प्राइवेट की का ऑप्शन रहता है। ये प्राइवेट की, ये 3 चीजें जो है आपको अपने मेटामास्क वॉलेट की सेफ करके रखनी है, बैकअप करके रखना है। अगर आपने ये चीजें घुमा दी, आपका मेटामास्क वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर आपने ये किसी के साथ में शेयर कर लिया, आपका मेटामास्क वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हम लोग जब भी आपके मोबाइल पे हो या आपके लैपटॉप पे हो, जब भी आप अपना नया वॉलेट क्रिएट करते हो तो 12 शब्दों की जो की है वो आपको मिलती है, राइट, सबसे पहले। और जब भी आप सब वॉलेट क्रिएट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और हमने ऐड अकाउंट किया, राइट। तो 2 ऑप्शन होते हैं नया अकाउंट क्रिएट करने का। सो बेसिकली ये जो है ये सब वॉलेट बनता है ना। तो 12 शब्दों की जो है वो सभी के लिए सेम रहती है। लेकिन जितने भी वॉलेट बनेंगे वो हर एक वॉलेट का एड्रेस और प्राइवेट की ये चेंज रहता है। तो जो आपका मेन वॉलेट बना, मेन वॉलेट जो है उसकी प्राइवेट की, उसका एड्रेस और उसका जो है वो सब आपने रख लिया। लेकिन बाकी जितने भी सब वॉलेट्स बनते हैं वो सब वॉलेट जो है आपके, जैसे ये बनाया आपने, तो वो सब वॉलेट्स का प्राइवेट की जो है वो डिफर रहता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 12 शब्दों की नहीं सेफ रखनी है, आपको ये प्राइवेट की, हर एक सब वॉलेट की और वॉलेट की आपको ये भी संभाल के रखना है। ठीक है।
देखिए इंपोर्ट जब करते हैं तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, वो प्राइवेट की मांग रहा है, राइट। सो इस तरह से आपको मेटामास्क भी तैयार करके रखना है। यहाँ पे जो भी वॉलेट आप सबमिट करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आपके पास में इसकी प्राइवेट की, इसकी 12 शब्दों की जो है वो सेफ रहे। ये एड्रेसेस बार बार चेंज नहीं होंगे, शवेज ने क्लियर कट बोल दिया है। ये अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो आपकी गलती है, आपको नया लाइसेंस परचेज करना रहेगा। ठीक है, ओके। ये चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। अब और क्या बाकी रहा, प्लान की बात करते हैं। प्लान भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, क्या सा कैसा प्लान है हमारा, उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है, और बाद में फिर फाइनली हम लोग रोड मैप ले लेंगे, किस तरह से रोड मैप तैयार करना है आप लोगों को। ठीक है। सो अब समझिए कि आपने लाइसेंस परचेज कर लिया है, मे बी $50 का लाइसेंस हो, सब्सक्रिप्शन हो एनएफटी का, एनएफटी, या फिर मिनिमम $500 का आपका बुमेरांग का पैकेज हो। ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, आप बेसिक बन जाते हैं, बेसिक सब्सक्राइबर बन जाते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बाइनरी सिस्टम का बेनिफिट लेना हो, आपको कंपनसेशन प्लान का बेनिफिट लेना हो, तो आपको प्रीमियम बनना पड़ेगा। प्रीमियम बनने के लिए आपको एक डायरेक्टली लेफ्ट और एक डायरेक्टली राइट में रेफर करना होगा। ठीक है। अब जैसे ही आप एक डायरेक्टली लेफ्ट में और एक डायरेक्टली राइट में रेफर करते हैं, आप प्रीमियम तो बन जाते हैं, लेकिन हमारा जो डायरेक्ट रेफरल बोनस है 5% का, वो आपको ये पहले दो अकाउंट्स का नहीं मिलता है। ठीक है। तो कितने सारे लोग ये गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना बेसिक तो ले लिया, लेकिन साथ ही में यहाँ पे 500 से रेफर कर दिया एक को, और 500 से रेफर कर दिया दूसरे को। मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले अपना 3 अकाउंट से ही शुरू करो। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग टीम बिल्डर्स हैं, आप लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, $100 अगर एक्स्ट्रा लग जाएगा। यहाँ पे जितने भी टीम बिल्डर्स है, सबसे पहले उनको अपना अकाउंट, जो मेन अकाउंट है, वो $500 से बुमेरांग के लाइसेंस से परचेज करना ही चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है, प्लीज कर लेना, वरना फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन रहेगा, एनएफटी के पैकेजेस लेने का। और ये रीसब्सक्रिप्शन आपके हर दिन आएंगे, हर दिन। और हर दिन जब आएंगे तो आप, अगर आपने बुमेरांग का लाइसेंस परचेज नहीं किया होगा तो एनएफटी का लोगे। एनएफटी का अपना बेनिफिट है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। बुमेरांग के लाइसेंस रिसब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका फ्लैश लोन लिमिट बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा फ्लैश लोन लिमिट होगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाओगे। सो जितने भी टीम बिल्डर्स है, इंक्लूडिंग धर्मेंद्र जी, बलविंदर जी, जितने भी प्रेम औतर जी है, जितने भी लोग हैं, आपका जो मेन अकाउंट है उसके ऊपर 500 का बुमेरांग का पैकेज परचेज करना ही करना है, आपके लिए ये कंपलसरी है। नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर बार बार रीसब्सक्रिप्शन आएगा। ठीक है। उससे अगर आपने नहीं किया होगा तो एनएफटी आप परचेज करोगे, एनएफटी का अपना फायदा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में है। 500 का बुमेरांग के लाइसेंस से आपको ज्यादा फ्लैश लोन लिमिट मिल सकती है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही कोई बड़ा अच्छा लीडर अगर आता है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि फटाफट अपना यहाँ पे प्रीमियम बन जाइए, यानी कि अपने ही 2 अकाउंट जो है वो शुरू कर दीजिए, $50-50 से कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। लगे तो बाद में आप ये अकाउंट किसी और को दे सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे आप जो हैं, अगर ये करते हैं, इसका फायदा क्या है। अगर यहाँ पे पहले दो जो अकाउंट आते हैं, इनका आपको 5% नहीं मिलता है। मान लो कि अगर आपने 500 से किसी को ज्वाइन किया, इसका 5% जो होता है वो $25 होता है। $25 यहाँ का, $25 यहाँ का, आपका $50 का नुकसान है। अगर आपने यहां से शुरू किया, आपका ही खुद का प्रीमियम कर लिया, तो यहाँ पे 50 का 5%, ढाई, और यहाँ पे ढाई, यानी कि सिर्फ 5% का, $5 का नुकसान है। तो ये नुकसान चलेगा या फिर ये नुकसान चलेगा, ज्यादा फायदा इसको बचाने में है। तो ये भले से कॉम्प्रोमाइज हो जाए,
तो जितने भी लीडर्स हैं मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो काम करना है आपको प्रीमियम बनना है। आप चाहे तो एक ही दिन में एक ही टाइम पे आप प्रीमियम मतलब आपने मान लो कि ये शुरू किया 500 से, आपका आपने 50-50 यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद जो भी डायरेक्ट पार्टनर आप करोगे उसका इमीडिएटली आपको जो है वो प्रीमियम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आपको अगले दिन का वेट भी नहीं करना है। आई होप ये बेसिक और प्रीमियम के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका होगा। आपको इमीडिएटली प्रीमियम बनना क्यों जरूरी है वो भी समझ में आ चुका होगा। पहली बार का जो है आपको यहाँ पे 5% नहीं मिलता है, लेकिन जब ये लोग रीसब्सक्राइब करेंगे उसका आपको 5% जिंदगी भर मिलता रहेगा बाद में। ठीक है, लेकिन हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं। हम 25 $50 होता है। $50 का मतलब कि आपका ऑलमोस्ट 5 8 40, 4,500 से 5,000 रुपए हो जाता है। हम क्यों छोड़े उसको, राइट? सो आपको बेसिक से प्रीमियम बनना जरूरी है। बेसिक से प्रीमियम बनते हैं, आपको पहला जो बेनिफिट मिलता है, आप जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स करेंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट पार्टनर्स का आपको 5% मिलता है। और ये 5% के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग। ठीक है। अब सोचिए कि आपने अगर डायरेक्ट पार्टनर्स कम किए हैं, है ना, आप बाइनरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाइनरी का क्या दिक्कत है? बाइनरी का दिक्कत ये है कि बाइनरी जो है वो डेली कैपिंग पे है। और डेली कैपिंग जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, अनलिमिटेड नहीं है। ऊपर से अनलिमिटेड तो है लेकिन बहुत ही कम है, $300 ही है। मान लो यहाँ पे आपकी हजारों की टीम है, यहाँ पे हजारों की टीम है, क्या करोगे उसका? आपको जो इनकम आनी है वो तो 300 ही आनी है, राइट? आपका यहाँ पे 10,000 का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे 10,000 का बिजनेस हो रहा है डेली। मैचिंग कितना होगा? सिर्फ 3,000, लेफ्ट और राइट। क्योंकि 300 ही आप मैक्सिमम बाइनरी क्लेम कर पाओगे। इसीलिए हम सबको सलाह देते हैं कि जितने ज्यादा डायरेक्ट हो सके उतने ज्यादा डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और इसीलिए जितने डायरेक्ट्स आपके जितनी बार रिसब्सक्राइब करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। सोचिए कि आपके 10 लोग यहाँ पर है और 10 लोग यहाँ पर है, राइट और लेफ्ट में। ठीक है। एक एक बंदा जो है वो 500 जो है वो हर दिन रीसब्सक्राइब कर रहा है। तो टोटल बिजनेस हो गया यहाँ पे 500,000 का, और यहाँ पे 5,000 का डेली। ठीक है। सो आपको बाइनरी वैसे कितना मिलना चाहिए था? 5,000 की मैचिंग पे 500 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कितना? सिर्फ 300। ठीक है। इसीलिए मान लो कि ये 10 के 10 आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ये 10 के 10 आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, यानी कि 20 लोग हैं। और हर दिन अगर ये 20 लोग 500 का अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो 10,000 का आपका होता है डेली बिजनेस क्लोजिंग। और इसका 5% यानी कि $500 आपको आता है हर दिन। ठीक है। अब मान लो कि यहां से सिर्फ एक ही बंदा आपका है और एक ही बंदा यहां पर है, लेकिन बाकी के 9 जो है वो टीम से आ रहे हैं आप, है ना? तो ये बंदा 500 का रीसब्सक्राइब करेगा तो आपका कितना कमीशन बनेगा? 5%, $25। यहाँ पे $25। ठीक है। तो दोनों का फर्क कितना है आप देखिए, कहाँ आप 500 हर दिन क्लेम कर सकते हो और कहाँ पे आपको सिर्फ $25 आ रहा है, $50 आ रहा है। सो बाइनरी के ऊपर कैपिंग है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जितने ज्यादा डायरेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा डायरेक्ट करो। ये आपको हर बार रिकरिंग बेनिफिट देते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पे मैक्सिमम इनकम जो आप क्लेम कर सकते हो वो 3x ही कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका यहाँ पे, ये आपका मैक्सिमम 3x है। और ये मैक्सिमम 3x के अंदर आपका डायरेक्ट रेफरल, आपका बाइनरी, आपका रैंक्स इनकम और आपका पूल इनकम, ये सब कुछ आ जाता है
ये 3x इनकम के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट अस अज्यूम कि आपका 3x इनकम पोटेंशियल जो है वो आपका कितना डॉलर है? $285 है, ठीक है। ठीक है, अब सोचिए कि मैंने कल 10 लोगों को रेफर किया डायरेक्टली, मतलब आज, ठीक है। 10 डायरेक्ट पार्टनर्स 500 से शुरू करेंगे। सो डॉलर, कितने डॉलर का बिजनेस हुआ? $5000 का बिजनेस हुआ, ठीक है। ये 10 डायरेक्ट पार्टनर का मुझे डायरेक्ट रेफरल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 5000 का 5%, ठीक है। तो 250 हो गया, राइट? इज इट करेक्ट? यस सर। राइट, 5000 का 5%, तो डायरेक्ट रेफरल का कितना हो गया यहाँ पे? और अज्यूम करता हूं कि ये मेरे पावर साइड पे मेरे को ऑलरेडी पावर दिया हुआ है, मतलब 5000 का पावर है, मतलब पूरा के पूरा 5000 मैच हो रहा है। वीकर साइड पे मैंने $5000 का बिजनेस किया, तो बाइनरी इनकम जो बना वो 10% बना, जो होना चाहिए था $500। लेकिन मुझे कितना क्लेम करने मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ $300, ठीक है। सो टोटल इनकम जो मेरा हो रहा है ये 5000 की सेल्स पे, वो हो रहा है, टोटल इनकम जो हो रहा है वो मेरा, वो हो रही है मेरी 550 की। लेकिन मेरा 3x कितना है? 285 है। सो अगली दिन क्या होगा? नेक्स्ट डे क्लोजिंग पे क्या होगा? जो मेरी विड्रॉवल अमाउंट रहेगी वो रहेगी 285 का 2% और माइनस करके, मतलब मान लो कि $4-5, 280 के आसपास रहेगी, ठीक है। और बाकी की अनक्लेम्ड इनकम में चला जाएगा। तो 550 में से जो 280 गया तो 30 और 250, मतलब कि ऑलमोस्ट 280 के आस आपका आपका ये $20 हो गया, 300 और 250, तो 270 के आसपास आपका अनक्लेम्ड इनकम में चला जाएगा। यहाँ पे ये अनक्लेम्ड इनकम है ये, यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए यहाँ पे अनक्लेम्ड इनकम के अंदर भी ये फ्लश आउट कर देते हैं। सो कल का क्लोजिंग का मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉवल जो रहेगा 27 प्लस ये 285, 280 समझ लो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, मतलब कि 307 के आसपास आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे अनक्लेम्ड अवेलेबल फॉर विड्रॉवल। और बाकी का यहाँ पे अनक्लेम्ड में चला जाएगा 270 के आसपास। अब कल क्या होगा? कल मेरे पास में मौका है और यहाँ पे ये अवेलेबल फॉर ये रिमेनिंग 3x जो है वो 0.00 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कल जो है मुझे इसे री सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या हम लोग हैश अप बोलते हैं वो करना पड़ेगा। सो 270 क्लेम करना है, प्लस कल की भी मेरी इनकम आएगी, यानी कि समझो कि $500 के आसपास का मेरा बनेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम रिचार्ज करता हूँ $200 का, तो इसका 3x, यानी कि यहाँ पे मेरा रिमेनिंग जो हो जाएगा वो $600 हो जाएगा। तो कल के क्लोजिंग में ये 270 भी क्लेम हो जाएगा ये 600 में, और जो नई इनकम आएगी वो भी क्लेम हो जाएगी। सो इस तरह से आपको ये जो है ये मेंटेन करके चलना है यहाँ पे अपना 3x इनकम पोटेंशियल। तो सोचिए जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग जितनी बार अपना यहाँ पे अपनी टीम उनकी रीसब्सक्राइब करेगी, उनका ये रिमेनिंग 3x जो है ना हर दिन खत्म होगा। तो हर दिन आपको हैश अप करना पड़ेगा। हर दिन हैश अप करोगे तो दो ऑप्शन है, या तो आप एनएफटी के पैकेज लोगे या तो फ्लैश लोन के पैकेज, बूमेरांग के पैकेज लोगे, ठीक है। एनएफटी लोगे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फायदा आएगा। और यहाँ पे अगर आप लोगे
तो आपको यहाँ पे फ्लैश लोन लिमिट मिलेगी। सोचिए कि फ्लैश लोन लिमिट ऐसे आपकी हर दिन जुड़ते गई, जुड़ते गई, जुड़ते गई, जुड़ते गई, और आपका 3 मिलियन हो गया है, 10 मिलियन हो गया है आपका फ्लैश लोन लिमिट। इसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आप, राइट? इसीलिए जितने भी बड़े अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके टॉप अकाउंट्स है उसके ऊपर बूमेरंग का लाइसेंसेस आज से ही परचेज कर लीजिए, ठीक है? सो आई होप ये 3x इनकम पोटेंशियल जो है वो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्विकली जो है रैंक्स पे आते हैं। रैंक्स का बहुत सिंपल सा फंडा है। आप जो भी रैंक्स अचीव करते हो उसके लिए आपको एक मिनिमम टारगेट की जरूरत पड़ती है। सो $1 लाख का अगर आप यहाँ पे पहला मैचिंग करते हो, लेफ्ट और राइट, मैचिंग हमेशा आपको याद रखना है, लेफ्ट और राइट। तो आप यहाँ पे बेनिफिट लेते हो शिबा रैंक का। शिबा रैंक के अंदर आपको $1,000 के शिबा कॉइन्स मिल जाते हैं। आपका बाइनरी जो है $300 से 360 का हो जाता है डेली लिमिट का, राइट? ट्रोन के अंदर आपको वही वॉल्यूम जो है वो 250,000 का चाहिए होता है। एसेंशन क्लब के अंदर आप यहाँ पे $2,000 के ट्रोन लेते हो। अभी हम लोग को नुकसान हो रहा था, 30% हमारा फिर भी डिडक्ट हो रहा था। लेकिन नेक्स्ट मंथ से अगर आप लोग अचीव करते हो तो आपको ये $1,000 जो है वो पूरा के पूरा मिलेगा, हम लोग को भी, ठीक है? सो रैंक के लिए आपको बेसिक जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो मिनिमम 100,000 का है। तो ये सारा चार्ट आपको याद रखना है। शिबा, ट्रोन, डॉजी, कार्डानो, रिपल, मैटिक, पोल्काडोट, ये सब आपको ख्याल में रखना है, ठीक है? अब ये रैंक्स अचीव करना कितना मुमकिन है और कितना नामुमकिन है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेटेजी हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है? सोचिए कि ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल के टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। ये टीम ए है, ये टीम बी है, इसमें भी 11 प्लेयर्स हैं। और यहाँ पे ये गोल पोस्ट, ठीक है? अब ए टीम का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे गोल हिट करना, बी टीम का मकसद होता है यहाँ पे गोल हिट करना। तो जो टीम मैक्सिमम गोल हिट करती है, राइट, वो विनर कहलाती है, ठीक है? अब सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ से ये गोल पोस्ट ही हटा दें और इन प्लेयर्स को मैदान में छोड़ दें और उनको बोले कि फुटबॉल खेलो, देखते हैं कौन जीतता है। इज इट पॉसिबल कि ये गेम पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गोल्स ही नहीं है। कहाँ पे हिट करेंगे, किस दिशा में दौड़ेंगे, किसको क्या करना है, पता ही नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग यहाँ पे 89 लोग हैं मेरे ख्याल से, सारे अकम्प्लिश लीडर्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे किसी को, बहुत सारे लोगों को ये गोल्स ही नहीं पता है क्या है। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी मेंटोरशिप शवेज लकी बार बार नहीं मिलते हैं। अभी भी अगर आप लोग पिछले पास प्रोजेक्ट का रोना रोते रहोगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। आईसीयू के अंदर जब वो अप एंड डाउन चलती रहती है ना, तभी आदमी जिंदा कहलाता है। जहां वो फ्लैट हो जाती है तो वहां पे आदमी मर जाता है। लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही होती है, और एक्सपीरियंसेस के लिए ही लाइफ बनी है। पास्ट आपका जितना भी है उसको छोड़ो, उसको रोने से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर जो है आपको आज डिसाइड करना है, आपके आज के डिसीजन पे पूरा फ्यूचर आपका डिपेंड कर रहा है। और इतने अच्छे सिस्टम्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को जिनको आपको बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे सिस्टम्स को लेकर भी अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तो ये आपकी आपकी खुद की अक्षमता है ये। सो अगर आप लोग को अगर ये गोल्स पता होंगे तो ही आप जो है फुटबॉल का गेम खेल पाएंगे, तभी आप जो है जीत पाएंगे। सो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं जहाँ समझता हूँ यहाँ पे सारे लीडर्स हैं, तो मैं आप सबको इतना ही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आपके आपके जो भी ये एमवीपी के पहले अगर आप लोग, आपके पास में अभी भी 10 दिन, ठीक है, ये 10 दिन के अंदर अगर आप लोग सिस्टमेटिकली प्लानिंग करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, आपकी टीम को भी फायदा हो सकता है। सबसे पहले आपको देखने का है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपके पर्सनल स्टैट्स क्या है, कितने डायरेक्ट पार्टनर्स हैं आपके, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप कौन सी है। ये फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ लीडरशिप के भी अपनी सेकेंडरी
जो टीम है वो कहाँ तक सक्षम है, ठीक है। आप उसको कितना डुप्लीकेट कर पा रहे हो, आपको कौन से टूल्स चाहिए, आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए, ये सारी चीजें जो है 2 दिन का समय है अभी आपके पास में। आज और कल छुट्टी का त्योहार की वजह से छुट्टी है। देख लीजिए, समझ लीजिए, आप खुद कहाँ पे खड़े हो, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लो। ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट आपका गोल या टारगेट सेट करना है आपको, कि आपको कितने वॉल्यूम का बिजनेस करना है, कितना। जैसे मान लो कि शिबा रैंक अचीव करना है एमवीपी के पहले। हर कोई अगर शिबा रैंक करना चाहे बड़ी आसानी से कर सकता है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है उसकी, ठीक है। शिबा रैंक्स अचीव करने के लिए कितना हमें टारगेट चाहिए, $100,000 का मैचिंग चाहिए, ठीक है। एक तरफ आपका ऑब्वियसली टीम की तरफ से बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है एक तरफ, और एक तरफ आपको बिल्ड करना है, ठीक है। एक तरफ ऑब्वियसली आपका पावर साइड बनता जाएगा, एक तरफ आपका जो वीकर साइड रहता जाएगा। तो वीकर पे पहले फोकस करो, वीकर साइड पे। और सोचिए, मैं एक और चीज बताता हूँ कि बाइनरी में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को जानना और समझना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। हम लोग कौन से प्लान में काम कर रहे हैं, बाइनरी प्लान में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने बाइनरी में पहले काम किया कि नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत काम किया है बाइनरी के अंदर। बाइनरी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप सबको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग धर्मेंद्र जी, बलविंदर जी, जितने भी सब बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो करवाना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी एक तरफ जो होगी वो पावर साइड होगी, और एक तरफ जो होगी वो हर किसी की वीकर साइड होगी, ठीक है। सो आपका जो पहला फोकस रहेगा वो ऑब्वियसली वीकर साइड पे रहेगा, ताकि आपको यहाँ पे बाइनरी कमीशंस छूटते रहे, ठीक है। वो बहुत जायज है, लेकिन आपको वीकर साइड पे जो है वो 70% फोकस करना है, और साथ साथ में आपको पावर साइड पे आपको 30% फोकस करना है। यानी कि अगर आपके पास में 7 लीडर्स हैं, तो 7 लीडर को आप लोग वीकर साइड पे सेट करोगे और 3 लीडर्स को आप लोग यहाँ पे पावर साइड पे सेट करोगे। इसी की बदौलत जो है पावर और पावरफुल होता जाएगा। आप सोचिए कि ऐसे 10 लीडर्स हैं यहाँ पे, और वो हर एक लीडर जो है अपना 30% 30% 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो पावर साइड जो है वो और पावरफुल हो जाएगा, और पावर साइड हमेशा पावरफुल ही रहेगा। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, मैं सबको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको हमेशा इस तरह से फॉलो करना ही करना है। आप नहीं करोगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। आपकी टीम नहीं करेगी तो आप ही को दिक्कत होगी, क्योंकि आपका एक तरफ जो है ना वो पावर साइड आपका वीक हो जाएगा और वीक पावर बन जाएगा। और ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो लीडर्स ने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया हुआ है। बिल्ड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, एक ही तरफ इतना बिल्ड कर दिया है कि ये वीक साइड जो था ना, उसी में इतना वॉल्यूम आ गया कि अब ये पावर हो गया है। दूसरी बात कि वीक साइड पे तो आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, आपके सारे लीडर्स ने भी ध्यान नहीं दिया। हर कोई जो है वो यहाँ पे अंदर 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 ही बिल्ड करके बैठा हुआ है। तो ये वीक साइड जो था वो पावर बन गया, पावर साइड जो था वो वीक बन गया, और ये बाइनरी के अंदर सबसे डेंजरस सिचुएशन है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लेसमेंट जो होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में होते हैं, ठीक है। मान लो आपने शुरुआत किया, आपने यहाँ पे कोई लीडर को लगाया, ठीक है। उसने क्या किया, उसको आपने अच्छा खासा यहाँ पे पावर दिया, और यहाँ पे अंदर की तरफ उसने बिल्ड किया, बिल्ड किया, बिल्ड किया, बिल्ड किया। अब यहाँ पे उसने बहुत बड़ा वॉल्यूम कर लिया है, और यहाँ पे उसको वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसको याद आएगा कि नहीं, मेरे को कहा था कि 70% यहाँ बिल्ड करना था और 30% यहाँ बिल्ड करना था। लेकिन अब जब वो बिल्ड करने जाएगा ना, वो यहाँ से नीचे से शुरू करेगा, सबसे नीचे से। तो जैसे जैसे लीडर्स जुड़ते जा रहे हैं, आप लोगों को जो है यहाँ पे दोनों तरफ प्लेसमेंट्स करते जाना है आपको, ताकि आपकी टीम को भी और आपको भी बेनिफिट मिलता रहे। वीकर साइड पे 70%, पावर साइड पे 30% कंट्रीब्यूशन आना ही चाहिए। आए बिना मैं कहूंगा कि लीडर्स को सपोर्ट करना भी बंद कर देना अगर वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम लोग ये कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है।
सो यहाँ पे अब हम लोग वीकर साइड की बात करते हैं, जहां पे हमें 70% कंट्रीब्यूट करना है। तो वीकर साइड पे अगर मान लो आपने 10 लोगों को भी लगा दिया, ठीक है, और ऐसे लोगों को लगाइए जो डुप्लीकेट कर सके, या फिर उनको मदद कीजिए कि वो लोग डुप्लीकेट कर सके। 10 के 10 जो हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, 100 के 10 अगर होंगे तो 1000 लोग हो जाएंगे। आप लोग को सिर्फ मेरे को ये सिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लीडर्स हो। पर ये सिंपल सा डुप्लीकेशन भी कितना काम लग जाएगा। 500 इंटू 10 करोगे तो ये आपका पहले का जो बिजनेस वॉल्यूम हो गया वो 5000 का हो गया, ठीक है। और 100 इंटू 500 इंटू 100 करोगे, ये आपका 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अगर आपने एमवीपी तक ये सिंपल सा टास्क भी कर लिया, जिसको लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को भी नहीं ला सकता है इस सिस्टम्स को इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, तो फिर क्या ही तो भी पैसा कमाएगा वो। और जितना मुझे पता है कि एक्टिव इनकम जो है उसके लिए आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा 8-8 घंटे। यहाँ से आप 5 से 10 हजार जरूर कमा लोगे, ठीक है। लेकिन पैसिवली सोचो, अगर आपने ये बिजनेस वॉल्यूम एक बार आपने ला दिया, ये बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है कि हर दिन रिसब्सक्राइब होगा, हर दिन, हर दिन इतना बिजनेस वॉल्यूम आपका जनरेट होगा। सो कोशिश ये कीजिए कि एमवीपी के पहले जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पे टैप कर सकते हैं उतना ज्यादा टैप कीजिए। और उसके लिए कोई बड़ा आपको रॉकेट साइंस या बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 लोगों के अंदर भी देखिए 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम आसानी जनरेट हो जाता है। ये 100 लोग भी आपको रेफर नहीं करने हैं पूरे, राइट। यही अगर आगे चल के अपना 1000 का हो गया, आपका यही बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 5 लाख का हो गया, तो सारे रैंक्स अचीव करना, सारे पूल्स इनकम अचीव करना कहाँ मुश्किल है। सिंपल सा खाली टारगेट कीजिए कि मुझे एक दिन के अंदर कम से कम 3 लोगों को रेफर करना है, 10 दिनों के अंदर आप आराम से 30 लोगों को रेफर कर लेंगे। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने अगर 20 लोगों को भी ढंग से रेफर कर लिया, तो यहाँ पे आप समझिए कि कम से कम आप यहाँ पे पैसिवली जो है कम से कम 5 से 10 हजार डॉलर के बीच में इनकम कमाएंगे ही कमाएंगे। एक्टिवली 5 से 10 हजार महीने का यहाँ पे कम से कम कम से कम यहाँ पे जो महीने का आपको क्लेम करना है वो, मुझे लगता है कि कम से कम 10 हजार डॉलर आपको कम से कम क्लेम करना है यहाँ पे। अगर उतना आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो एज अ लीडर, एज अ अकम्प्लिश लीडर्स। अगर आप लोग यहाँ से पहले ही महीने से 10 हजार डॉलर अगर नहीं कमा रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहे हैं इतने अच्छे सिस्टम के ऊपर। तो फोकस उस तरह से कीजिए, टारगेट उस तरह से कीजिए, आपको दोबारा ऐसे सिस्टम्स नहीं मिलेंगे, आपको दोबारा ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। शवेश के साथ में हमें काम करते हुए 10 महीना हो चुका है। हम लोग जानते हैं वो बंदा हमेशा डिलीवर करेगा और ओवर डिलीवर करेगा। जो भी इश्यूज हैं वो सारे धीमे धीमे रिजॉल्व हो रहे हैं और सारी चीजें जो है अलाइन हो रही है। और इनफैक्ट ऑटो ट्रेडिंग एआई बॉट भी आ रहा है, और ये बॉट का शवेज ने बताया था हमें कि $10 के अंदर $10 का प्रॉफिट देता है। उस तरह का बॉट आ रहा है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, इतना सारा सिस्टम्स में बेनिफिट है, तो इमेंस अपॉर्चुनिटी है, राइट। फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्यूरीज है। धर्मेंद्र जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग क्विकली 15 मिनट के लिए Q&A ले लेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। 2:30 बजे हम लोग कंक्लूड करेंगे, मेरा 3 बजे फिर से एक मीटिंग है। जी जी। सबसे पहले तो सर, अपनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मेनली दो पॉइंट हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 5 तारीख तक जो लोग सोच रहे हैं कि हम बाद में लाइसेंस ले लेंगे, सर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि बाद में लाइसेंस लेंगे भी तो भी आपको 20 दिन 25 दिन का वेट करना पड़ेगा।
सेकंड पॉइंट ये ही है कि जो टीम बनाने का मौका है वो हम लोग ज्यादा बनाएंगे, जो कि हमारे पास डेमो नहीं, रियल अकाउंट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास अराउंडली अराउंडली 12 लाइसेंस हैं। 12 लाइसेंस का मतलब ये है कि 12 12 और 6 18 18 लाख डॉलर का मेरे को लिमिट मिलेगा। तो मेरे लिए शायद वो 20 दिन मैं बिजी रहने वाला हूँ, 2 4 दिन में तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि 18 लाख डॉलर लिमिट है। अगर पर डे भी 1 लाख लिमिट सर खत्म होगा तो भी 18 दिन। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जी जी। आप है ना, खाली उसे शौकिया करोगे। ये जो 18 लाख की लिमिट है ना, उसमें से एक आध अकाउंट पे आप शौकिया करोगे, बाकी के ऊपर आप बॉट लगा दोगे। जी जी हाँ, वोट आने के बाद वो भी करेंगे बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्ट होने के 5 तारीख के बाद 18 लाख डॉलर का लिमिट है, तो क्या टीम बनेगा वो अलग अलग लेवल पे ही बनेगा। अभी हम 1500 डॉलर के डेमो अकाउंट पे टीम बना रहे हैं, बहुत अच्छा टीम बन रहा है। सीबा रैंक सर मेरा अचीव होने वाला है, लगभग $90,000 के आसपास हो चुका है, तो 2 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन जब 18 लाख डॉलर का लिमिट आएगा, एक एक हजार डॉलर की मैं ट्रेड लगाऊंगा, 2,000 डॉलर की ट्रेड लगाऊंगा, और ये सब लाइव अपना टीम के सामने दिखाएंगे, तो एक समझ सकते हो कि जो टीम है वो हम अलग स्पीड से बना पाएंगे। और जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं हम 4 5 तारीख को लेंगे या 6 तारीख को ले लेंगे, तो कहने का मतलब पूरा अप्रैल आप भूल जाइए। अप्रैल मई मई में जाके आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और तब तक जो है हर घर, घर घर जैसे हर घर वो मोदी की गारंटी है ना। तो हर घर ये बूमरैंग का वो है, पहुंच जाएगा। लगभग हर लीडर इससे टच है आज की डेट में। तो सर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा रविंदर जी, जयपुर से हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं। पिछले 10 दिन पहले हमारे सिस्टम में जुड़े हैं, उनके दौरान जुड़ते ही कुछ अपडेट्स वगैरह होती रही सिस्टम में। तो कुछ भी डाउट है उनकी या उनकी टीम की, तो प्लीज रविंदर जी अपने आप को अनम्यूट करें और सर से आप डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। अ, रविंदर जी जयपुर से, आप सुन पा रहे हैं? आप होस्ट हैं सर, अगर आपको आवाज आ रही है। जी सर सुन पा रहा हूँ। जी सर, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और कोई भी आपका टीम का क्वेश्चन है पूछिए। सर मेरे क्वेश्चन तो सारे ऑलरेडी इस मीटिंग में ही सारे क्वेश्चन जो है ना हैंडल हो गए। एंड जी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम रविंदर सिंह है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 15 20 एक दिन हुए होंगे धर्मेंद्र जी के साथ ज्वाइन किया था। और बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरी टीम में हनुमान जी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हनुमान जी भी यहाँ पे हैं। और बाकी मेरी 2 3 जगह से वो टीम है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। 10 12 दिन के अंदर सर, ज्यादा नहीं, 25 से 30 हजार डॉलर का और बिजनेस खींच देंगे सर। बस यही कहना चाहूंगा। बाकी बहुत अच्छा सिस्टम है सर। और तो हनुमान आगे जी से चलते। जरा पूछ लीजिए, उनका कोई टीम वो हो, हाँ क्योंकि वो भी बिल्कुल काफी बिल्कुल, अच्छा उनको काम आप कर रहे हैं। हनुमान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज कर दे ताकि उनको होस्ट बना दिया जाए, तो ऑलरेडी को वो कर होस्ट है सकते हैं क्वेश्चन अपना। वो को होस्ट है ऑलरेडी। सर और नमस्कार। बाकी गहलोत सर से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आप हमारे बीच आए। थैंक सर यू रविंद्र नमस्कार। जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, और मेरे जो क्वेश्चन थे वो लगभग सारे क्लियर हो चुके हैं। और पीछे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत थी, तो उस टाइम त्रिशत जी गहलोत ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। और हम उनकी वजह से जो टीम है हमारी बहुत अच्छी बिल्ड हुई है हमारी। और हनुमान जी आगे भी हम थोड़ा सा अच्छा आपकी सपोर्ट करेंगे। आपकी वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम नहीं आ रही है आपकी। आ एक रही है सेकंड। सर, समझ में आ रही है, चलेगा। जी जी जी। जी। तो अभी तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे जो क्वेरी है वो क्लियर हैं, और हमारे टीम मेंबर भी हमारे इस मीटिंग के अंदर अटेंड किए हुए हैं। और हमारी जो टीम है लगभग मीटिंग के अंदर अटेंड करती है सारी मीटिंगें। तो इसके लिए थैंक यू सर। त्रिशिष गहलोत जी का स्पेशल थैंक यू, जिन्होंने हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वेलकम सर। आपके सारे तरसे अकाउंट्स हो गए ना, सारे वाइट लिस्ट हो जी चुके हैं जी ना? सर, जी सर, जी सर, जी सर। तरसे सर चलिए। आपसे मतलब अगेन आपको हार्टली थैंक यू सर। क्या बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। मैं खाली इतना ही गुजारिश करूंगा कि जो हम लोग सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं अपनी टीम में भी आप लोग वही सपोर्ट एक्सटेंड कीजिए, उतना काफी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी। मनीष राय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ने मैचिंग इनकम के बारे में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई, क्या उसके बारे में कुछ फोकस कर सकते हैं? जो मैचिंग इनकम $100 की कुछ मैचिंग इनकम भी है बाइनरी में। $100 की नहीं है सर, वो 10% है आपका, और $300 का कैपिंग है। जी, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी बता सकते हैं क्या सर, कैसे उसको
देखो, बाइनरी प्लान है, आपको अगर $300 की कैपिंग मिली है, तो मेरा, आप जो लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कम से कम बाइनरी हिट करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 अकाउंट के ऊपर। आपको अपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, उसको इस तरह से स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि एक तरफ तो आपका पावर लेग बनता जाएगा, ठीक है, और 70-30 का रेशियो आपको फॉलो करना, आपकी टीम को ही फॉलो करवाना है, तो पावर साइड जो है और पावरफुल होता जाएगा। लेकिन आपके लीडर्स को जो अलाइन करना है, वो सबको एक ही लाइन में अलाइन मत कीजिए। जैसे मान लो ABC अकाउंट है, तो ए के अंदर वाले उसमें आपने कुछ लीडर को फॉलो करवाया, बी के अंदर वाले में लीडर को लगवाया, सी के अंदर वाले में लीडर को लगवाया। तो जब अब इस तरह से बिल्ड करोगे, तो आपको बाइनरी जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स पे हिट होगी। एक एक अकाउंट पे सोचिए कि आपको अगर $300 का कैपिंग हो रहा है, राइट, तो वो कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपको। काम उतना ही हो रहा है नीचे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपके ऊपर सभी अकाउंट्स के ऊपर, ऑफ कोर्स सभी अकाउंट के ऊपर आपको वीकर साइड पे भी काम करना रहेगा, तभी आपका बाइनरी हिट होगा। पर अभी जैसे अगर आप बिल्ड करना शुरू ही कर रहे हैं, तो अपने लीडर्स को ऐसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर बाइनरी हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा सर। जी। एंड मृत्युराज कुमार जी, ये पंजाब से हैं, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर, कोई क्वेश्चन है तो। जी सर, आवाज आ रही सर हमारी? जी सर, आ रही है। सर, जी सर, नमस्कार सर। मैं मृत्युंजय कुमार फ्रॉम अमृतसर पंजाब से हूँ। मेरा जो सवाल है कि अभी जैसे $1500 का अकाउंट है, तो अभी हम $100 या $50 से हम उसको ट्रेड करके चेक कर रहे होते हैं। जब हमारा $1.5 लाख या $3 लाख का हमारा अकाउंट होगा, तो उसमें हम कितने डॉलर का इकट्ठा अकाउंट हम लगा सकेंगे, ट्रेड लगा सकेंगे एक बार में मैक्सिमम? सर मिनिमम जो है वो $10 का आपका टिकट साइज है, कम से कम $10 लगाना है, मैक्सिमम का कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है। जो हम लोगों ने दिसंबर से जब हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ऑन एन एवरेज अगर आप 300, 400, $500 के भी अगर आप ट्रेड लगाते हैं, तो 1% का प्रॉफिट, आप 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट आप इजीली जनरेट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग डेक्सेस में डील कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे डील कर रहे हैं। जब बड़ा टिकट साइज आप, लॉट साइज आप लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस इम्पैक्ट पे ला देता है और उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि $1000 के ऊपर आप 0.9%, 0.8% जो है बड़ी आसानी से जनरेट कर पाएंगे। सो जब आपको फ्लैश लोन मिलेगी, उस टाइम पे आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके लिए कौन से ट्रेड्स काम कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम के ट्रेड्स काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग रोज फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते जाएंगे ना, आपको वो पैर्स भी मिल जाएंगे कि किस पैर पे मुझे प्रॉफिट मिला था, कितना मार्जिन प्रॉफिट मिला था। तो एवरेज टिकट साइज अगर हम लोग 300 से 500 की रखेंगे, तो 1% का ज़्यादा प्रॉफिट जो है हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। बाकी ऐसे कोई कैपिंग नहीं है कि आपको इतना टिकट साइज ही लगाना है। इनफैक्ट शवेज ने बताया है कि वो लोग ऑल्टरनेट आर्बिट्राज की भी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि आपने कोई कॉइन चूज किया, जैसे डब्ल्यूमैटिक चूज किया, आपने लगाया $2000, डब्ल्यूमैटिक $2000। अब एआई जो है डब्ल्यूमैटिक और $2000 के लॉट साइज पे आपको सारे सजेशन देगा कि सेकेंडरी पेयर आपको कौन सा लेना है और कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। शवेज और ये लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको और ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन से ट्रेड पे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। जी जी। और साथ में सर, लास्ट में 1 डेढ़ महीना पहले आप लोगों की हम जूम देख रहे थे, उसमें $5000 का भी ट्रेड सक्सेस हुआ था। तो आई थिंक ये क्वाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे हम बिटकॉइन या इथेरियम, लिंक, आवे, ये बड़े कॉइन है, इनमें लिक्विडिटी फंड ज्यादा है। ये बड़े कॉइन में अगर पेयर सिलेक्ट करते हैं, तो आप हो सकता है आपका $2000, $3000 का ट्रेड भी हिट हो जाए 1% प्रॉफिट पेयर पे। लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन है, जैसे जीएसटी, आपने देखा होगा, WTC, जैसे हम नए नए जो नाम हमने सुने ही नहीं है, उस टाइप के कॉइन पेयर में अगर आप बड़े साइज की ट्रेड लगाएंगे, तो हो सकता है 1% प्रॉफिट आपको ना मिले। उसमें आपको $500 या $400 या $600। तो मेन बात वही है कि जब आप दोनों पेयर डालते हैं, दोनों पेयर डालने के बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज चेक करना है कि आपको 1% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको वो 1% मिल रहा है, तब आपको ट्रेड कंफर्म करना है। दैट्स ऑल। ठीक है सर सर। एक सवाल और है, एक सवाल जी और जी। है सर।
जैसे अभी हमारा जो भी $500,000 कुछ भी ले रहे हैं, तो ये 5 तारीख को हमें वन टाइम हमें $1.5 लाख मिलेगा। उसके बाद जी, अगले 20-25 दिन तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? जी, जी। जब तक जब तक आईसीयू लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक हमें वही $1.5 लाख में ही काम चलाना है, काम ऐसा ही है? चलाना नहीं है सर। यस, काम करेक्ट। चलाने वाली बात नहीं है। सर ने शायद आप मीटिंग में लेट आए, पूरा रीज़न भी बताया था सर ने कि बूमरैंग आईसीयू लॉन्च हो रहा है। बूमरैंग आईसीयू को लॉन्च करने के बाद हम दोबारा उसको री-टॉप अप या री-सब्सक्रिप्शन ले पाएँगे। उसका रीज़न है। मतलब अच्छा, मतलब वो डेढ़ रीसब्सक्रिप्शन और लाख टॉप अप डॉलर तो हम होगा। चाहें एक दिन में। हाँ जी। रीसब्सक्रिप्शंस और टॉप अप होगा, उसके सेल्स कमीशन भी जनरेट होंगे। सिर्फ जो फ्लैश लोन इश्यू होगी वो आईसीयू के बाद में इश्यू होगी। जैसे धर्मेंद्र जी ने अभी 12 सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं, तो फ्लैश लोन नहीं मिली है ना। लेकिन ये 12 हम्म, सब्सक्रिप्शंस का कमीशन जो है वो तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। उसी तरह से आपको 5 तारीख से 20-25 तारीख आईसीयू तक में आपको रीसब्सक्रिप्शंस करने का मौका मिलेगा, रीसब्सक्रिप्शन करने का बेनिफिट भी मिलेगा टीम का। लेकिन फ्लैश लोन जो है वो आईसीयू के बाद में होगी। जिस तरह से अभी आपको 300 का फ्लैश लोन कब मिलेगी, 5 तारीख को। उसी तरह से जो जितने भी रिसब्सक्रिप्शन होंगे और जितने नए लोग ज्वाइन होंगे, उन लोगों का सिर्फ फ्लैश लोन जो है वो आईसीयू के बाद में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना सर? और अभी 1.5 लाख मिलेगी, 5 तारीख के बाद 1 लाख मिलेगी। तो जिन लोगों यस। को ये लग रहा है कि मैं 20 दिन क्या करूँगा? अरे 2-3 सब्सक्रिप्शन और ले लो। अपने आप को बिज़ी रखो। मेरे पास 18 लाख लिमिट आएगा तो मुझे लगता है कि 18 लाख 18-20 दिन मेरे को चाहिए कम से कम। वो अलग बात है कि बोट आ जाएगा, बोट आने के बाद तो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन अगर मैं मैनुअली करूँगा तो कम से कम 15-20 दिन मेरे को उसको लग जाएगा पूरा स्पेंड होने में। हम्म, धर्मेंद्र जी, यहाँ पे और चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि $15 लाख से कितना कमा सकते हैं? मतलब $15 लाख अगर आप इन्वेस्ट करने की बात तो मेरे ख्याल से नहीं कर रहे होंगे। 15 लाख की फ्लैश लोन की बात कर रहे होंगे। सो अगर हम लोग ये गिनती करते हैं 15 लाख की फ्लैश लोन, जी, जी। 15 लाख की फ्लैश लोन पे ऑन एन एवरेज आप जो जनरेट कर पाओगे, मैं समझता हूँ जहाँ तक 1% भी अगर हम लोग पकड़ते हैं या 1.2% पकड़ते हैं, तो आपका ये $18,000 होता है। जी, ठीक है। जी, जी। नीचे किसी ने लिखा है कि 1 करोड़ 15 करोड़ तक कमा सकते हैं। वो 15 करोड़ नहीं होता है ये। ये इसको अगर आप मिनिमम $18,000 हैं सर, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम लोग आईएनआर में गिनते हैं तो 15 लाख के ऊपर आप 16 लाख रुपए के आसपास जनरेट कर सकते हो, $15 लाख की फ्लैश लोन पे। फ्लैश लोन पे। जी, जी। जी, क्लियर है। और किसी का कोई भी है, देखिए ये पर्सनल ज़ूम है और ये ज़ूम जो है डेली तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हफ्ते में हम 2-3 बार ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे सर को कि आएँ और हमारे ग्रुप के लिए वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, क्लियर ही है, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, शाम की 9:30 बजे वाली ज़ूम में नहीं पूछ पाते हम लोग, तो पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे पास ये 5 मिनट बची हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट अपना बॉक्स हैंड में राइज़ कुछ करिए। और चैट बॉक्स में कुछ और है सर, एमवीपी लॉन्च होने के बाद में व्हाइट लिस्ट होने में कितना टाइम लगेगा? व्हाइट लिस्ट होने में अभी भी जो है सिर्फ 24 घंटे लग रहे हैं। कल जिन लोगों ने लाइसेंस लिया है आज शाम तक जो है उन लोग का व्हाइट लिस्ट हो रहा है, तो वो समय में उसमें कोई व्हाइट लिस्ट होने में कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन फ्लैश लोन मिलने में आपको वेट करना रहेगा आईसीयू के बाद में। जो लोग जी, लाइसेंसेस लिए हैं अभी उन लोगों को दोबारा लोन फ्लैश लोन कितने दिन में मिलेगा? आईसीयू के बाद में मिलेगा। फ्लैश लोन का बार बार सब्सक्राइब कर पाएंगे और फ्लैश लोन इमीडिएटली मिलेगा। इनफैक्ट जो टोकनाइजेशन जो हो रहा है ना, उसका यही फायदा है कि आपको जो फ्लैश लोन मिलेगी वो इंस्टेंटली मिल जाएगी, चाहे वो वास पे खरीदोगे या आप उस पे खरीदोगे डायरेक्टली टैब पे। $50 का एनएफटी कब आएगा? वो एनएफटी जो है वो शवेज ने कहा है वो कुछ टाइम में बल्क में मिंट करेंगे, तब सबको मिल जाएगा। उसके लिए अभी डेडलाइन कुछ दी नहीं ली है, लेकिन अभी जो सारे लोग बिजी हैं वो एमवीपी में बिजी हैं। नेटवर्क में जो नो लिक्विडिटी का इशू आ रहा है वो बेसिकली जियो की जिनका जियो का कनेक्शन है ना उन लोगों को आ रहा है। आप लोग वोडाफोन या एयरटेल पे स्विच करके देखो, आपको वो नहीं आएगा। वो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। जी, जी, वो वीपीएन एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद नहीं आ रहा है सर, एग्जैक्टली। वो तो जियो में ही है।
और एमवीपी के बाद में ट्रेड ऑटोमेटिक होगा या हमको लगाना पड़ेगा? आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप मैन्युअली भी कर पाएंगे और आप बॉट का भी ले पाएंगे। सर क्या ये लाइफ टाइम चलेगा? लाइफ टाइम कोई भी चीज़ जो है वो लाइफ टाइम, सीजे जो बाइनेंस का ओनर है उसको लगता था बाइनेंस अमर हो गया है, लेकिन यूएस के अंदर वो अरेस्ट हो गया, राइट? कोई भी चीज़ जो है वो लाइफ टाइम का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मेरा नज़रिया जो देखने का वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो राइट टाइम पे एंटर करना होता है और राइट टाइम पे एग्जिट करना होता है। टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ में चलना होता है। हाँ, तो लाइफ टाइम का तो नहीं पता, लेकिन लाइफ चेंज जरूर करेगा सिस्टम। एग्जैक्टली। ऐसा। राणा जी यहाँ पे बिहार से कोई है, अश्विनी कुमार जी, डॉलर का उनको थोड़ा व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है सर, मैं इनसे कर लूंगा। और बॉट लास्ट का क्वेश्चन सर जो मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे अभी जो नंबर ऑफ कॉइन है, पेयर है, क्या ये और बढ़ेंगे या फिर हम मैन्युअली भी कुछ ऐड कर पाएंगे या कर सकते हैं? मैनुअली तो ऐड कर ही पाओगे, आपका एमवीपी में आपको मिलेगा मौका आपको ऐड करने का। ओके, जो अ, सिलिकॉन नेटवर्क के ऊपर जो कॉइन है। जी, तो मैनुअली तो कर पाएंगे और ट्रेडिंग एक्सचेंजेस अभी 18 है और भी इंटीग्रेट करेंगे तो पेयर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। वो चलता रहेगा, अपडेट जो है वो चलता रहेगा। फिलहाल जो पॉसिबिलिटी करनी है हमें वो एमवीपी लॉन्च से करनी है, ताकि हम लोग जो है कम से कम किक स्टार्ट कर सके इसे। जी जी, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि 1.5 लाख फ्लैश लोन को हम क्या एक ही ट्रेड में खत्म कर पाएंगे? वो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं हम लोग। आपको हाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लिमिट नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। गुरप्रीत जी का क्वेश्चन है, ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पे हजार लाखों लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ऐसे ही ऑर्डर्स हिट होंगे। ऑर्डर्स हिट करने के लिए आपको बेसिकली मार्केट की लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट की लिक्विडिटी अभी भी आप देखोगे तो कितने सारे एक्सचेंजेस है और वहाँ पे लाखों करोड़ों ट्रेडर्स ऑलरेडी मौजूद है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ऑर्डर्स ऑफ कोर्स ऐसे हिट होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हैं। तो धर्मेंद्र जी 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 हम लोग ये कंक्लूड करते हैं, इट्स ऑलरेडी 2:30। सो अच्छा लगा आप लोग से बात करके एंड ये सेशंस की बहुत ज़रूरत थी। गुजारिश करूंगा आपसे प्लीज़ और भी ऑर्गेनाइज कीजिए ये। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टाइम दिया आपने। और अभी 10 दिन है, 10 दिन में और आपसे थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ये 10 दिन ही है टीम बनाने के। धर्मेंद्र जी। उसके बाद शायद नहीं रहेगा टाइम, आपके पास भी नहीं रहेगा, आप भी बिजी हो जाएंगे, आपके ओके पास भी बहुत शायद। सारे फ्लैश लोन लिमिट्स है, मेरे पास भी सो हैं। तो दिन है, हम टीम अपने यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम धर्मेंद्र जी एंड वी विश ऑल द एवरीबॉडी जो भी यहाँ पे मौजूद है, सभी को गुजारिश इतनी है कि आप लोग प्लीज टारगेट बेस्ड काम करना शुरू कीजिए और अपनी टीम को भी टारगेट देना शुरू कीजिए, ताकि आप लोग जो है जल्दी बड़े लेवल पे आ सकें। एंड होली की अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच। और आज रात को 8 बजे विजया जी का एक माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, तो उसका लिंक जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, प्लीज अटेंड कीजिए।